हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। टॉपिक नंबर 4 का लास्ट टॉपिक। आप इससे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देख चुके हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख चुके हैं। अब स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये केस जो है स्ट्रेंज क्यों है, एकदम अलग क्यों है? क्योंकि जो जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन था ये कुछ ईयर्स का, सम ईयर्स का जो है कि प्रोसेस था। 7 साल, 8 साल, 10 साल का प्रोसेस था। लेकिन ये कुछ 10 साल 20 साल का प्रोसेस नहीं है। कभी वेल्स आ गया, कभी स्कॉटलैंड आ गया, फिर कभी जो है कि आयरलैंड आ गया, इस तरह से यूनिफाइड हो गया। तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस का मतलब 1707, फिर 1800, 1536 में पहले ही वेल्स जो है कि एक एक्ट ऑफ यूनियन है, उससे आ गया था ब्रिटेन के पास। तो ये एक लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है जिसमें ब्रिटिश आइल्स, कौन कौन? इंग्लैंड मतलब इंग्लिश, उसके बाद वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4 कल्चर के लोग एक होकर के क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बना। ठीक है, तो ये इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये कब कब जो है कि मर्ज हुए, कौन कौन सा एक्ट था, इसी को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे और इसीलिए ये स्ट्रेंज केस है। तो ऑल ऑफ द एथनिक ग्रुप किसका? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4। all of these ethnic groups had their own culture and political tradition। इनके सबके अलग अपने अपने कल्चर थे और अपना अपना ट्रेडिशन था। ऐसा नहीं है कि कहीं जो है कि एक ही तरह से लोग त्योहारों को मना रहे हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तरीका एक है रहने का, बोलने का, कुछ सब अलग अलग था। तो वहाँ पे क्या हुआ? तो उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ? ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना, बस ये जानना है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ 1688-89 में और इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज कर लिया। मतलब मोनार्क कभी भी थे, बस वो नॉमिनल हो गए, रियल पावर आ गई पार्लियामेंट के पास। उसके बाद तो हम लोग देखेंगे जो आपके बुक में है वो एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें स्कॉटलैंड को जो है कि मिला लिया गया किसके साथ? ब्रिटिश आइल्स में कर लिया गया। ब्रिटिश आइल्स कौन कौन थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट। ब्रिटिश आइल्स उस इन चारों को बोला जाता था। तो इंग्लैंड के साथ किसको मिलाया गया? स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट टॉपिक में उससे पहले वेल्स के बारे में नहीं बताया गया इसमें, तो वेल्स के बारे में बस आप जानकारी दे दें, सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि वेल्स कब आया, क्योंकि ब्रिटिश आइल्स में तो 4 हैं। यहाँ पे स्कॉटलैंड के बारे में बताया गया, आयरलैंड के बारे में बताया गया, वेल्स के बारे में नहीं बताया गया। तो 1536 में एक्ट ऑफ यूनियन आया था और जिससे वेल्स को जो है कि किसके साथ मिला लिया गया? ब्रिटिश आइल्स के साथ। किंग हेनरी 8 थे उस समय ब्रिटेन के उस टाइम पे, तो ये याद रखिएगा 1536 में वेल्स आ गया किसके साथ? इस इंग्लैंड के साथ या इंग्लिश या ब्रिटिश आइल्स के साथ। कौन से? एक्ट ऑफ यूनियन। तो इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कॉटलैंड की। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसने ब्रिटिश आइल्स में किसको लेकर के आ गए? इंग्लैंड पहले से, वेल्स भी पहले से 1536 में ही। अब लेकर के आ गए किसको? स्कॉटलैंड को। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके किसके बीच हुआ? बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। रिजल्टेड फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बन गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब क्या हुआ था? जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिश की, उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? इंग्लिश मेंबर डोमिनेट कर रहे हैं। जो इंग्लिश मेंबर्स हैं, जो इंग्लैंड के हैं, जो ब्रिटेन से हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब स्कॉटिश जो है वो कम है। अब इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? स्कॉटिश कल्चर को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उसको दबाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा डोमिनेशन इंग्लिश का ही रहता था, स्कॉटिश को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। अब लड़ाई क्या है कि इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड कंट्री है यूनाइटेड किंगडम में, वो कैथोलिज्म के अगेंस्ट में रहती है। वो कौन से क्रिश्चियनिटी के कौन से विंग को सपोर्ट करते हैं? प्रोटेस्टेंट को। और जो इसीलिए जो कैथोलिक क्लेंस थे स्कॉटलैंड में, जो वहां पे रह रहे थे, उनको रिप्रेस किया जाने लगा। अब वो सफर्ड कर रहे थे टेरिबल रिप्रेशन, तो इसीलिए लिखा हुआ था कैथोलिक क्लेन। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड, ओरिजिनली इंग्लैंड कंट्री है, वो किसको सपोर्ट करती है? प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करती है। जो क्रिश्चियनिटी की प्रोटेस्टेंट ब्रांच है उसको सपोर्ट करती है, कैथोलिक को नहीं। तो इसलिए जो कैथोलिक थे स्कॉटलैंड में, उनको जो है कि क्या किया जाने लगा? उनको परेशान किया जाने लगा, उनको रिप्रेस किया, उन पर अत्याचार होने लगे। तो द कैथोलिक क्लेम दैट इनहैबिटेटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल
रिप्रेशन, उनको उनके ऊपर क्या होने लगे, अत्याचार होने लगे। यहाँ तक कि दे फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज हु स्कॉटिश और वियर द नेशनल ड्रेस, अपनी ड्रेस भी नहीं पहन सकते, अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते। अब उन पे दबाव बनाया जाने लगा उन पे। तो ये चीज हुई स्कॉटलैंड के साथ। स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन के 1707 में ब्रिटिश आइल्स में जो तीसरी कंट्री थी आफ्टर इंग्लैंड एंड वेल्स, वो साथ में आ गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का ऑफिशियली जो है फॉर्मेशन हो गया। बट उसके बाद स्कॉटिश लोगों को दबाया जाने लगा, खासतौर से उन लोगों को जो कि कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट नहीं। तो ये था स्कॉटलैंड का केस। अब देखते हैं आयरलैंड का केस। आयरलैंड जो फोर्थ जो ब्रिटिश आइल्स में कंट्री है, जो एरिया है, उसको देखते हैं। अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में डिवीजन किसके बेस पे था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट लोगों को। किसको सपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्टेंट। ये अभी अभी जस्ट मैंने स्कॉटलैंड के केस में बताया, वो कैथोलिक लोगों को वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम इन लोगों ने ये फिलॉसफी अडॉप्ट की। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस। तो जो वहाँ के प्रोटेस्टेंट थे, कहाँ के, आयरलैंड के। कौन सी कंट्री के, आयरलैंड के। उनके प्रोटेस्टेंट लोगों को ये इंग्लिश लोग हेल्प करने लगे किस लिए, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हुआ क्या, वहाँ पे रिवोल्ट हो गया। वॉल्फ टाउन भाई साहब हैं और इनके साथ जो इंग्लिश लोग, आयरिश लोग थे, सॉरी, उन लोगों ने क्या किया कि एक रिवोल्ट को लेड किया, लेकिन वो फेल्ड रिवोल्ट था, उसको दबा दिया इंग्लैंड ने 1798 में। और फाइनली मतलब फोर्सबली, मतलब जबरदस्ती, उनकी इच्छा से नहीं, फोर्सिबली इन जो आयरलैंड था वो यूनाइटेड किंगडम ने ले लिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ आ गया 1801 में। तो आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो ये हो गया ब्रिटिश आइल्स एक, मतलब इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो इंग्लिश तो वो तो एग्जिस्टेंस उनका खुद ही है। उसके बाद क्या हुआ, 1536 में, बहुत पहले, लगभग 250-300 साल पहले जब आयरलैंड आया, उसके आज से तो लगभग 500 साल पहले वेल्स आ गया था। एक्ट ऑफ यूनियन 1536 में हेनरी 8 किंग थे, वेल्स आ गया। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में कौन आ गया, वह उस समय आ गए, स्कॉटिश आ गए। और फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में फोर्सबली, एक्ट ऑफ यूनियन नहीं बोलेंगे, एक यूनियन से किसको ले लिया गया, आयरलैंड को ले लिया गया। तो ब्रिटिश आइल्स जो है वो चारों एक हो गए, यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश हो गया। तो ये था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।